हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे। मैं सुमित बवेजा आप लोगों के बीच में दोबारा से हाजिर हूँ मैथ्स थ्रिल लेकर। मैथ्स की एक ऐसी सीरीज जो सुबह 6 बजे आप तक पहुंच जाती है, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके मेन कंसेप्ट के बीच में नहीं पढ़ाए जाते हैं, उनकी जरूरत कैसे महसूस होती है, उनके बिना हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे रुक जाती है या स्पीड धीरे हो जाती है। तो मैं आप लोगों को इस सीरीज में शुरू से फास्ट कैलकुलेशन प्लस छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको सीखने बहुत जरूरी हैं वो सब सिखाता हूं, जिसमें आज हम सीखेंगे बार कंसेप्ट। भाई बार ये वो वाला बार नहीं है। बार आपने देखा होगा, डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद एक बार लगा होता है और बोला जाता है इस नंबर को p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। वेट वेट वेट, p बाय क्यू फॉर्म, p बाय क्यू फॉर्म क्या होती है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो तो एक रैशनल नंबर होता है। बट क्या 3 पॉइंट अगर मैंने लिखा 3.46 के ऊपर बार लगा दिया, क्या ये भी एक सर रैशनल नंबर है? चलिए सब चीजें सिखाऊंगा अगले 10-15 मिनट में आप लोगों को। क्लियर? क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। अगर आप जुड़ चुके हैं जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको बार के क्वेश्चन को p बाई क्यू में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। और आपने जो कंसेप्ट सीखा है बचपन से कि किसी बार वाले क्वेश्चन को, डेसिमल को p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, तो आप सबने सीखा है उसको x मान लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आज आपको एक रामबाण, एक शॉर्टकट दूंगा जिससे आप कुछ सेकंड्स में डायरेक्ट कैलकुलेशन से सीधा बता पाएंगे कि अच्छा ये है, इसका p बाई क्यू फॉर्म ये बनेगी डायरेक्ट। पहले नॉर्मल तरीके से सिखाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट पर आएंगे। चलिए सबसे पहले बार सिस्टम को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कौन से नंबर डेसिमल के रैशनल कहलाए जाते हैं और कौन से नंबर डेसिमल के इररेशनल कहलाए जाते हैं, ये भी आपको सीखना है। चलिए देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको मैंने दो तरीके से डिवाइड करा। एक लिखा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर पॉइंट के बाद रुक जाता है। लाइक मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा 3.5। 3.5 मैंने एक बेसिक सा नंबर लिखा। ये क्या है? डेसिमल के बाद रुक गया। मैंने लिखा 4.26। 26 नहीं पढ़ा जाता, 26 पॉइंट के राइट साइड जब भी पढ़ा जाएगा अलग अलग पढ़ा जाएगा। 4.26 ये हो गए मेरे टर्मिनेटिंग नंबर, जिनको अगर मुझे p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है बहुत इजी होता है, हमने बचपन से सीखा है। पॉइंट हटाइए, 35/10 बन गया, 5 से काटा तो 7/2 बन गया। 7/2 इज रिटर्न एज 3.5। सिमिलरली 4.26 को 426/100 लिखेंगे। 2 से डिवाइड करा तो 213/50। ये तो बहुत इजी है। जब भी नंबर पॉइंट के बाद रुका हुआ होता है, टर्मिनेटिंग होता है, उसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं। देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जहां 0 नहीं होता उसी को हम p रैशनल नंबर बोलते हैं। सो टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल लिखा 3.45, 46.2, 912.125, ये सब क्या है मेरे टर्मिनेटिंग नंबर। इन्हें हम आसानी से p बाई क्यू में चेंज कर सकते हैं। अब मेन खेल है, इधर आइए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एक ऐसा नंबर जो डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा, मतलब चले ही जा रहा है। अब इसमें दो केस बनते हैं। हो सकता है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। मींस देखो इसमें भी दो केस बनते हैं।
नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, बट रिपीट हो रहा हो या नॉट रिपीट हो रहा हो, रिपीट नहीं हो रहा हो। रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 1.272727, और नॉन रिपीट का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 1.272772777। तो देखिए ये नंबर भी नहीं रुक रहा, ये नंबर भी नहीं रुक रहा, बट दोनों में फर्क क्या है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, दोबारा बोल रहा हूं, नंबर विच आर इन अ फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को ही हम बार लगा देते हैं, 1.27 इसके ऊपर बार, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो, ऐसे नंबर्स को ही रैशनल नंबर बोला जाता है। दोनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, नंबर टर्मिनेटिंग वाला भी और नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डिजिट्स हो रही हैं, जैसे 3.4545454545, उसे हमने कैसे लिख दिया 3.4545 के ऊपर बार। ऐसी 61.2333333, तो इसे हमने लिख दिया 61.2 सिर्फ 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 इज रिपीटिंग। ऐसे नंबर को भी हम P बाय Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो आर रेशनल नंबर। यही कंसेप्ट हमें आज सीखना है, ऐसे क्वेश्चन को ही बार से हटाकर P बाय Q की फॉर्म में कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है, वही आज आप लोगों को सिखाना है। चलिए और एक ये भी सीख लीजिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर होते हैं, लाइक 3.45445445 रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। सिमिलरली 61.2367110, कहीं पर भी रिपीटिशन भी नहीं आ रहा, कहीं पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। क्लियर? चलिए अब बार का जरा कंसेप्ट समझे। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 3.6 और इसके ऊपर बार लगा दिया, मैंने कहा बताइए भाई इसको P बाय Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर आप बोल के आए हो ये तो रेशनल नंबर है, तो दोस्त हम बचपन में कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, मान लेते थे लेट x इक्वल टू 3.6666, मतलब 3.6 बार, यही तो बात है। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये नंबर हो जाता था 10x इक्वल टू, एक 6 इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 36.6666, दैट कैन बी रिटन एज 36.6 बार। अब दोनों के पॉइंट के इधर 6 बार है, इसमें से इसे माइनस करते थे, तो हम लिखते थे 10x माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करोगे 36.6 बार माइनस 3.6 बार, तो आंसर बन जाएगा 9x इक्वल टू 33। सो x इज इक्वल टू 33/9, 3 से काटा तो 11/3, 11/3 जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर इज 3.66666 आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा बेसिक मेथड होता था जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा। सिमिलरली इसकी जगह आपके पास ऐसे आ जाता, लेट x इक्वल टू 3.6268 बार, सिर्फ 8 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर नहीं है। ये नंबर क्या है 3.688888। ऐसे में क्या करते थे, इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये बन जाता था 36.8 बार, फिर इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता था 100x इक्वल टू 368.8 बार। इसमें से इसे माइनस करते थे, तो ये हो जाता था 100x माइनस 10x इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करा, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ये आ गया 332, ये हो गया 90। सो x इज इक्वल टू 332 अपॉन 90। 2 से 45, 2 से काटा 166, तो आंसर इज 166/45, ये हमारा आंसर आ जाता था। क्लियर?
लेकिन हमें ये मेथड यूज नहीं करना है दोस्तों, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले x मानूं फिर 10 से मल्टीप्लाई, ये मेथड मुझे यूज नहीं करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड देता हूं, उसको दिमाग में बिठा लो। जो भी नंबर आएगा जिसको आपको p बाई क्यू में चेंज करना है, बार वाला क्वेश्चन, आप पूरा का पूरा नंबर लिखिए, पूरा का पूरा नंबर, मतलब नंबर में से पॉइंट भूल जाइए, डेसिमल भूल जाइए, पॉइंट में से बार भूल जाइए, पूरा का पूरा नंबर लिखिए। उस नंबर में से नॉन रिपीट नंबर माइनस करिए। समझते रहिए, अभी आपको और समझ में आएगा। एक रूल दे रहा हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, पूरा का पूरा नंबर लिखिए। जैसे मैं यहां साथ साथ करता हुआ भी दिखा देता हूं आपको। जैसे मेरे पास एक था 3.6 बार और एक मैंने एग्जांपल लिया 3.68 बार। मैं साथ साथ आपको दोनों एग्जांपल करके भी दिखा देता हूं। क्या लिखा मैंने, पहले पूरा नंबर लिखिए, दैट इज 36, भूल जाइए पॉइंट, भूल जाइए बार। इसमें से माइनस करिए नॉन रिपीट नंबर, नॉन रिपीट नंबर क्या है 3, इधर कैसे लिखूंगा 368 माइनस नॉन रिपीट नंबर क्या है 36। ये दोनों चीजें आपने लिख ली जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला सिखाया। अगला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर कैसे बनेगा। डिनोमिनेटर में कुछ नाइन्स के कॉम्बिनेशन आएंगे और कुछ जीरोस के कॉम्बिनेशन आएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कितने नाइन्स आएंगे कितने जीरोस आएंगे, जरा समझिए। हाउ मैनी नंबर्स ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल इज रिपीटिंग। डेसिमल के राइट साइड जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर बार है, उतने नाइन्स लगा दीजिए। इस क्वेश्चन में पॉइंट के राइट साइड एक नंबर के ऊपर बार है तो यहां एक 9 लगा दीजिए। इसमें पॉइंट के इधर एक के ऊपर बार है तो यहां भी 9 लगा दीजिए। सिंपल सी। जीरोस कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग numbers right side of decimal, पॉइंट के राइट साइड कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है उतने जीरो। इसमें पॉइंट के इधर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, जीरो नहीं आएगा। पॉइंट के इधर एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो आ जाएगा। तो देखिए आंसर सेम बना, यहाँ भी 33/9 दैट इज इक्वल टू 11/3, वहां भी यही आंसर आया था। यहाँ देखिए वही आंसर बना 332/90, सेम आंसर वहीं पे आया था। तो आप लोगों को आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोगों को ये चीजें समझनी है, कैसे ये चीजें समझनी है। देखिए मैंने इसका फॉर्मूला आप लोगों के लिए सामने रख दिया है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले पर सारा बार सॉल्व हो सकता है, सारा का सारा बार मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोबारा से बोल रहा हूं, जब भी डेसिमल नंबर दिखे जिसके ऊपर बार हो, पूरा का पूरा नंबर लिखिए, उसमें से नॉन रिपीटिंग नंबर माइनस करिए, देन डिवाइड में कुछ नाइन्स आने हैं कुछ जीरोस आने हैं। कितने नाइन्स आने हैं, डेसिमल के राइट साइड जितने नंबर के ऊपर बार है, मतलब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नाइन्स लगा दीजिए। और राइट साइड में ही, डेसिमल के राइट साइड में ही जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, मींस जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, उतने क्या लगा दीजिए, जीरोस लगा दीजिए। चलिए और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 42.36 के ऊपर बार, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा 5.82 2 के ऊपर बार। फिर मैंने लिखा एक एग्जांपल, लेट से 7.35
4 6, सिर्फ 4 6 के ऊपर बार। अब आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा नंबर है 4236 माइनस नॉन रिपीट नंबर इज 42 अपॉन राइट साइड ऑफ डेसिमल, कितने नंबर के ऊपर बार है 2, तो 2 9s आएंगे, क्या 0 आएगा, नहीं, ये हमारा आंसर बन गया। इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे 6 - 2 4, 13 - 4 9, 1 4194 अपॉन 99। आप इसे जैसे डिवाइड करोगे यही नंबर आपको दिखेगा। अगला स्टेप देखिए, इसमें कैसे बनेगा, 582 पूरा नंबर माइनस जो नॉन रिपीट है डेट इज 58 अपॉन पॉइंट के राइट साइड एक के ऊपर बार है, पॉइंट के राइट साइड एक के ऊपर बार नहीं है, तो एक 9 आएगा, एक 0, 90 बन जाएगा नीचे। तो देखिए आंसर इज 12 - 8 4, 7 - 5 2, 524 अपॉन 90। इसे और तोड़ लीजिएगा अपने आप आंसर, 2 से और कटेगा ये 45 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 262 अपॉन 45। इसको डिवाइड कर कर देखेंगे आंसर यही बैठेगा। लास्ट एक और समझिए, 73 पूरा नंबर हो गया 7346 माइनस नॉन रिपीट नंबर इज 73 अपॉन पॉइंट के राइट साइड 2 के ऊपर बार है तो 2 9s, पॉइंट के राइट साइड एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0। ये हमारा आंसर बन गया। 6 - 3 3, 14 - 7 7, यहाँ बचा 2, 7273 अपॉन 990। ये हमारा P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर बन गया। बताइए इजी है। तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखा दिया है, नंबर, दोबारा से बोल रहा हूं, नंबर माइनस नॉन रिपीट नंबर अपॉन 9s and 0s combination. How many 9s? Number of digits on right side of decimal are repeating, and number of zeros, how many number of zeros come? तो हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल नॉन रिपीटिंग। बस सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 2.35 बार, P/Q फॉर्म बतानी है, P/Q की फॉर्म बतानी है। तो देखिए कितना इजी है, कैसे लिखेंगे, 235 माइनस 2 अपॉन 99, इजी। आंसर इज 233 अपॉन 99। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए और देखिए, x इज इक्वल टू 5.23, 3 के ऊपर बार, तो कैसे लिखेंगे, 523 माइनस 52 अपॉन एक नंबर के बार है तो 9 एक के ऊपर नहीं है तो एक 0, तो दिस इज 3 - 2 1, 12 - 5 7, 471 अपॉन 90, 471 अपॉन 90। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताइए क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट क्या होता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.037 और 3, इन तीनों के ऊपर बार है। इसका बार सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट के अंदर ही करते हैं। कैसे लिखेंगे, 37 माइनस 0 अपॉन 3 के ऊपर बार है 9 9 9 और 0 एक भी नहीं आएगा, ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 37 अपॉन 999। इसको सॉल्व करिए, क्यूब रूट ऑफ 37 अपॉन, this is 9 into 111, this is 9 into 111 and 111 को मैं लिख सकता हूं 3 into 37, 37 to 37 cancel, so cube root of 1/27, answer is 1/3, 1/3 is what, 0.3333, that is equal to 0.3 bar, answer is 0.3 bar। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। मुझे ये सिखाना था बार कैसे वर्क करता है। अब आपको जब भी आए आप इजीली कर सकते हैं। देखिए 0.3 बार क्या बन गया, 3 - 0 अपॉन 9 प्लस 4 - 0 अपॉन 9
प्लस 5 माइनस 0/9 प्लस 6 माइनस 0/9। तो फ्रेंड ये हो गया 3/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9 प्लस 6/9। इसको सॉल्व करा, 9 इज द एलसीएम, ऊपर हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 4 10 15 18, दैट इज इक्वल टू 18/9, दैट इज इक्वल टू 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट बार एक्चुअल में क्यों लगता है, कहां से आया कंसेप्ट, रेशनल नंबर कौन कौन से डेसिमल्स को बोला जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दो कैटेगरी को रैशनल नंबर बोला जाता है। तो इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम इररेशनल नंबर बोलते हैं, उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया से टॉपिक के साथ। और जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। रोज सुबह 6 बजे मैं आप लोगों के लिए मैथ्स थ्रिल की वीडियोस लाता हूं अपने दोस्तों के साथ, जिसको मैथ के छोटे छोटे कंसेप्ट बेसिक में दिक्कत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।